बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसाला इस्लाम के मोअज़्ज़िज़ इस्लामी बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। एक अराकी खातून सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह को मिलने आई। जब वो दरवाजे पर पहुंची तो पूछा कि क्या अमीरुल मोमिनीन का कोई दरबान भी है। लोगों ने बतलाया नहीं, लिहाजा अगर तुम चाहो तो अंदर चली जाओ। इस पर वो खातून आपकी अहलिया फातिमा बिन्ते अब्दुल अलमुल के पास चली गई। वो इस वक्त घर में बैठी चरखा काटते रही थी। औरत ने इस्लाम किया। फातिमा ने इस्लाम का जवाब देकर अंदर आने को कहा। जब औरत बैठ गई तो घर भर में नजर दौड़ाई। वो ये देखकर हैरान रह गई कि अमीरुल मोमिनीन के घर में काबिल जिक्र कोई चीज ना थी। फिर बोली, मैं तो इसलिए आई थी कि शायद यहाँ से कुछ मिल जाए जिससे मैं अपने घर की हालत सुधार लूँ, मगर ये घर तो मेरे घर से भी खस्ता हाल है। इस पर फातिमा बोली, तेरे जैसी औरतों के घरों को आबाद करते करते इस घर का ये हाल हो गया है। ये गुफ्तगू चल रही थी कि आप तशरीफ ले आए और घर की दीवार के पास बने कुएं के पास तशरीफ ले गए और इसमें पानी निकालकर पास पड़ी मट्टी का गारा बनाने लगे। गारा बनाते हुए आप बार बार अपनी अहलिया फातिमा की तरफ भी देखते रहे। इस पर वो इराकी औरत कहने लगी, बीबी इस मजदूर से पर्दा करो, वो बार बार तुम्हें देखे जा रहा है। फातिमा बोली, घबराओ नहीं, ये मजदूर नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन और मेरे खावन हैं। गारा बनाने के बाद आप सलाम करते हुए अपने कमरे में चले गए और अंदर पीछे मसल्ले के पास तशरीफ ले गए। फिर अहलिया फातिमा से आने वाली औरत का पूछा। फातिमा ने बतला दिया कि इराक से कोई जरूरतमंद औरत आई है। फिर आपने पास रखा एक तोड़ा उठाया जिसमें कुछ अंगूर थे। आप इसमें से अंगूर के अच्छे अच्छे दाने चुनकर फातिमा को देते रहे। फिर इस अराकी औरत की तरफ मतवज्जा होकर फरमाया, बीबी बतलाओ तुम्हारी क्या हाजत है। वो बोली, इराक से आई हूँ, 5 बेटियां घर में बैठी हैं, शरीफ जादियां हैं और कोई इनका सरपरस्त नहीं। आपके पास फरियाद लेकर आई हूँ कि इन पर कोई नजर शफकत कीजिए। ये सुनकर आप रोने लगे। फिर आपने कागज कलम लिया और वाली इराक को खत लिखने लगे। चनाचा पूछा, सबसे बड़ी बेटी का नाम बतला। इसने नाम बतलाया तो आपने इसके नाम का एक वजीफा लिख दिया। औरत ने खुदा का शुक्र अदा किया। इस तरह दूसरी और तीसरी बेटी की दफा भी हुआ। आप नाम पूछते, वो नाम बतलाती तो आप इसका वजीफा लिख देते, जिस पर वो औरत रब का शुक्र बजा लाती। जब आपने चौथी बेटी का नाम पूछने के बाद इसका वजीफा लिखा तो वो औरत फटते मुसर्रत से घबरा कर आपको दुआ देने लगी। इस पर आपने कलम उठा लिया और फरमाया, हम इन लड़कियों के लिए वजीफा मुकर्रर करते रहे क्योंकि तुम इस जात की हम्द करती रही जो हम्द की अहल है। अब जबकि तुमने इस जात की बजाय मेरी हम बयान करनी शुरू कर दी है तो हम तुम्हारी 5वीं बेटी के लिए कोई वजीफा मुकर्रर ना करेंगे। इसलिए तुम अपनी इन 4 बेटियों से कहो कि वो अपने अपने वजीफे में से इसको भी कुछ दे दिया करें। वो औरत आपका ये खत लेकर इराक पहुंची और इसे वाली के सुपुर्द किया। वाली वो खत लेकर ज़ारो कतार रोने लगा और बोला, खुदा इस खत लिखने वाले पर रहम करे। इस पर वो औरत बोली, क्या इनका इंतकाल हो गया है? वाली ने कहा, हाँ। इस पर वो भी बेकरार होकर फूट फूट कर रोने लगी और समझी कि शायद अब मेरी बेटियों को वजीफा जारी ना होगा। वाली इराक ने इसकी बेकरारी देखकर कहा, घबराओ नहीं, मैं इनके हुक्म नामे की किसी बात को रद्द न करूंगा। चनाचा वाली इराक ने सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज के फरमान के मुताबिक इसकी 4 बेटियों के लिए वजीफा जारी कर दिया। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।
اللہ حافظ.